अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाई खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम को सेहत और इज़्ज़तों की दौलत से नवाजे। एक वक्त का बादशाह, बहुत ताकतवर बादशाह, बहुत ज़्यादा सल्तनत रखने वाला बादशाह, बहुत दौलत, बड़े मजबूत किलों में रहने वाला बादशाह को औलाद नहीं होती है। वो हर वक्त एक गमगीन हुआ करता था और अपने ही आप में गुम हुआ कर रहता था कि मुझको अल्लाह औलाद से नहीं नवाजा। वो अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करता था औलाद के लिए। एक मर्तबा वो मन्नत मांगा कि अल्लाह मुझको औलाद हो गई और औलाद में भी मुझको बेटी हो गई तो मैं ये दुनिया का जर्रा जर्रा मैं मेरे बेटी के नाम कर दूंगा। और उसके कुछ दिनों बाद उसके घर एक औलाद होती है और बेटी ही होती है माशाल्लाह। जब बेटी होती है तो बेटी का अच्छे से परवरिश करता है, बच्ची बड़ी होती है तो दूसरी सल्तनत का एक बादशाह, उससे भी पावरफुल बादशाह, अपने सिपाहियों के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने घोड़े हाथियों के, अपने हथियारों के साथ हमला कर देता है। बादशाह के किले, खजाने, सोने जवाहरात, उसकी सल्तनत और इसके सिपाही पूरे कब्जा कर लेता है। तो ये बादशाह अपनी जान बचा के अपने बीवी बच्चों को लेकर वो उस किले से भाग जाता है, उस रियासत से कोई दूसरी रियासत में जाकर अपना नाम बदल कर रहता है वहाँ पर। और हालात ऐसे आ जाते हैं कि अपने फैमिली का, अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है अपना गुजारा करने के लिए। तो एक मर्तबा वो बादशाह इमाम बिन हम्बल के पास पहुँचता है और पहुँचकर कहता है कि आए बादशाह, ये मेरा वाक़या है कि मैं एक दौर का, एक सल्तनत का बहुत बड़ा पावरफुल राजा हुआ करता था। मैं ऐसा अल्लाह से मन्नत मांगा था कि अगर मुझको बेटी होगी तो मैं दुनिया का जर्रा जर्रा मेरी बेटी के नाम कर दूंगा। और मुझको बेटी से अल्लाह नवाजा, उसके बाद मेरे साथ ऐसा होता है। तो मेरी बेटी शादी को है तो मैं, मेरे हालात तो आप जानते हैं, मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप आज भी दुनिया का जर्रा जर्रा अपनी बेटी के नाम दे सकते हो। तो बादशाह कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं कि अपनी बेटी को शादी के बाद जब रुखसत होगी तो अपनी बेटी को कुरान शरीफ देकर विदा करना, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया का जर्रा जर्रा समट कर कुरान शरीफ में रख दिया है। आप अपनी बेटी को कुरान शरीफ देना। और आज कई हम मुसलमानों के घरों में, मैं बल्कि के बोलूं 90% मुसलमानों के घर में कुरान शरीफ के खूबसूरत डब्बे में या कोई लाल मखमल के कपड़े में अपने अपने घरों में तापदानों के ऊपर सजी हुई रहती है कुरान शरीफ। उसकी तिलावत नहीं होती है। तो कुरान शरीफ की तिलावत बहुत ज़रूरी है। पता ये चला कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला पूरी दुनिया का जर्रे जर्रे को समट कर रखा है। कुरान शरीफ की तिलावत हम तमाम को डेली थोड़ी ही सही करना और समझना ज़रूरी है। कुरान शरीफ को आप तमाम का बहुत ज़्यादा वक्त लिया, दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।